नमस्ते नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैंने अपना सबसे पहला करोड़ कमाना कैसे सीखा था। ये सुनने में जितना बड़ा लगता है उतना बड़ा है भी और नहीं भी। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एक ठीक ठाक सैलरी कमाता हूं, लेकिन शुरुआत में आज से करीब 12-15 साल पहले मैं चेन्नई में था। तो वहाँ पर मेरे से सीनियर डॉक्टर्स भी थे कुछ। मैं वहाँ पर सबसे जूनियर था, ज़्यादातर डॉक्टर सब मुझसे सीनियर थे। लेकिन एक पर्टिकुलर डॉक्टर थे जो हमेशा बहुत कम बोलते थे और उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको शो ऑफ करें। और वहीं पर मेरे बहुत से कलीग्स थे। जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पास 3 गाड़ियाँ थी, मतलब मेरे ही साथ थे। ऑब्वियसली कैश में तो खरीद नहीं सकते थे, लोन में खरीदा था। और जब उनके घर पे पहुंचा तो गाड़ियों के इतने शौकीन कि कार के छोटे छोटे मॉडल्स जो खिलौने होते हैं वो उन्होंने खरीद के रखे थे। और पता चला कि एक एक कार करीब 15-20 हज़ार रुपये का आता है। मर्सिडीज़ का एक छोटा सा टॉय या अलग अलग ब्रांड्स के। तो एक दिन हम सब बैठे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने देखा बगल में हमारे CEO थे, वहीं बैठे हुए थे। हम सब खाना खा रहे थे। तो मैंने CEO सर के पास जाकर के बात की। मैंने उनसे पूछा कि सर, इन सभी डॉक्टर्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर कौन सा है आपके हिसाब से। तो उन्होंने उन्हीं के पास पॉइंट आउट किया जो डॉक्टर बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते थे। मैं एकदम सरप्राइज, क्योंकि उनके पास कोई महंगी कार नहीं, उनका फ़ोन एकदम सिंपल, उनके कपड़े भी एकदम सिंपल अनब्रांडेड कपड़े पहनते थे वो। तो मैंने कहा, कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं सर, उनको देखकर तो लगता नहीं वो इतने अमीर होंगे। तो मुझसे बोलते हैं एक काम करो, उनका फ़ोन मांग के लाओ। तो मैं गया, उनका फ़ोन लेकर आया। उनके फ्रेंड थे, दोनों आपस में फ्रेंड थे, तो उनको फ़ोन ला कर दे दिया मैंने सर को। तो हमारे जो CEO सर थे, उन्होंने उस फ़ोन को खोला और उनका जो बैंक से SMS आता है वो खोला। और उसमें जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आप बैंक से, तो एक मैसेज आता है, SMS आता है। तो उनका SMS दिखाया उन्होंने, तो उनके अकाउंट में मुश्किल से 30-40 हज़ार रुपये रखे होंगे। जबकि उनसे लोअर लेवल के जो डॉक्टर्स थे, जो मेरे बराबर के, उनके पास अकाउंट में 2-3-4 लाख रुपए रखे रहते थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे तो रखे नहीं इनके पास। फिर सर ने वेबसाइट पर उनका बैंक अकाउंट का लॉगिन ID और पासवर्ड डाला पूछ करके, और मुझे खोल कर दिखाया। तो मैं भाई साहब शॉक्ड हो गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उनके अकाउंट में FD मतलब फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो था तकरीबन 12 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 12 करोड़ रुपए। मैं फिर भैया चुप हो गया। तो हमारे जो CEO सर थे बोलते, ये है पावर ऑफ हाइडिंग। मैंने कहा मतलब हाइडिंग मतलब। फिर वो मुझे लेकर गए वो सर के पास जिनका अकाउंट के बारे में वो सब दिखा रहे थे। मैंने कहा पूछो, इनसे पूछो, अपने बॉस से पूछो कि उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया, कैसे बचाया। तो बोलते हैं छुपा कर। मैंने कहा सर प्लीज़ आज मुझे बता दीजिए कि इसका क्या राज है, पैसे छुपा कर मतलब। बोलते बेटा, जब मैं छोटा था तो जब भी मेरे पास घर में मेरे पर्स में कुछ भी पैसे रखे रहते थे वो खर्च हो जाते थे। तो फिर मैंने पर्स में से पैसे निकाल करके मेरे अलमारी में रखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर किसी को अगर ज़रूरत पड़ती थी तो मांग ले जाता था, तो फिर मैं दे देता था। फिर मैंने ज़्यादातर पैसा अपने अकाउंट में रखना शुरू कर दिया। खाली जितना मुझे महीने के लिए चाहिए होता था उतना ही निकाल के रखता था और बाकी सब अकाउंट में रखता था। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि धीरे धीरे जो भी सेविंग्स अकाउंट में था वो भी खर्च हो जाता था, क्योंकि अब तो ATM आ गए, तो ATM से खर्च होते थे, और QR कोड आ गया तो उससे भी खर्च हो जाते थे। तो उन्होंने बताया कि फिर मैंने अपने आप को ये बताने के लिए कि मेरे पास पैसे ही बहुत कम है, मैंने पैसे छुपाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कैसे? बोलते हैं उसमें मैं हर महीने अपने बैंक अकाउंट में जाता था और वहाँ पर उसको बोल करके, जो कैशियर था उसको बोल करके, बैंक के मैनेजर को, मैंने उसको ऑटो मोड में डाल रखा था। जो भी पैसे आएंगे 25,000 रुपये छोड़ करके, क्योंकि उनके खर्चे बहुत कम थे।
25,000 रुपये उनका महीने का खर्च था मैक्सिमम। उसके अलावा जो भी पैसे होते थे सब वो एफडी कर देते थे, सीधे एफडी, म्यूचुअल फंड भी नहीं, स्टॉक भी नहीं, एसआईपी नहीं, कुछ नहीं, केवल एफडी। और क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए उनके पैसे छुपे रहते थे। बोलते हैं अब मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। एक दिन किसी वजह से मुझे जाकर के बैंक में एक, जब साल के एंड में आईटीआर जमा करना होता है, तब मुझे मेरे सीए ने बताया कि आपका इतना इनकम टैक्स बन गया है, पैसे खर्च नहीं करते हैं। तब मैं बैंक में गया, उन्होंने बताया कि बैंक में जाकर के जब चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। प्लस मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था कि बैंक में ख़ास तौर से 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, दूसरा सेविंग्स अकाउंट जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, और तीसरा होता है एफडीआर अकाउंट जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट पैसे के करते हैं। उसमें भी अब बहुत पैसे तो नहीं मिलते, एक टाइम पर 8% मिलता था शायद, अभी कहीं जगह कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 3% मिलता है। बट सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको तुरंत आपके बायस में, आपके ब्रेन में नहीं होता कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि आज हर एक इंसान का एक्सेस है आपके अकाउंट में। वो सीधे क्यूआर कोड के ज़रिए आपके अकाउंट में घुस जाता है। अब सच पूछिए तो मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, वो सब के सब एफडीआर हो जाते हैं। तो ये तो पहला तरीका है, अगर आपको अपना पहला करोड़ इकट्ठा करना है तो एफडीआर करना है। दूसरा, उन्होंने मुझे बताया कि बचपन में उन्हें बहुत शौक़ था ब्रांड्स का सामान खरीदने का। बोलते जब मुझे ये समझ में आया कि ब्रांड केवल मेरा पैसा नहीं ले जाता, मेरा दिमाग ले जाता है। क्योंकि धीमे धीमे लोगों ने ना ऐसी बात करना शुरू कर दिया उनके बारे में कि ये तो आदमी केवल शो ऑफ है। तो उनको बड़ी बेइज्जती होने लगी, क्योंकि वो सच पूछिए तो बहुत ही हम्बल इंसान है, लेकिन जब उनको कोई अच्छा ब्रांड लगता है तो उसके बारे में वो बिना बात किए रह नहीं सकते थे। अब किसी ऐसे आदमी से जो बहुत अमीर आदमी नहीं है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, स्वीपर हैं और अलग अलग लोग हैं, उनसे वो ब्रांड की बात करेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि आदमी घमंडी है और शो ऑफ है। बोलते मैंने अपने घमंड को छुपाने के लिए ब्रांड की बातचीत करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर वो कोई ख़ास टाइप का ब्रांड का सामान खरीदते भी हैं और कोई उनसे पूछ भी लेता है कि कौन से ब्रांड का सामान खरीद रहे हैं, वो नहीं बात करते। बोलते हैं इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो जो मेरे मन में एक इल्यूजन बैठा हुआ था कि अच्छे ब्रांड के सबसे अच्छा सामान आना चाहिए, वो टूट गया। नो डाउट ब्रांड्स अच्छे होते हैं, लेकिन उसी लेवल का काम बहुत से लोग दे सकते हैं। और जब आप शुरुआत के फ़ेज़ में हैं, अपने करियर के शुरुआत के फ़ेज़ में, तब आपको ख़ास तौर से ब्रांड्स की जगह पर बात करना चाहिए प्रोडक्ट्स का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, अलग अलग इनसाइट्स का। ब्रांड्स की जगह आपको बात करना चाहिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का। और उसमें भी ना, जब आप किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो हर एक ब्रांड का अपना एक नुआंस होता है, बारीकियाँ होती हैं। वही नुआंस आपको बात करना चाहिए आपके काम के बारे में। जैसे अगर आपने कोई किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी गहरी किताब है, तो उसकी जब डिटेल्स बताते हैं तो उसको बोलते हैं नुआंस। बोलते हैं फिर धीमे धीमे मेरा इंटरेस्ट गहराई में पड़ गया बजाय कि ब्रांड्स में। तो सेकंड चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई, जो उनको हेल्प किया है, आज की डेट में सोच सकते हैं 12 करोड़ रुपए सेविंग्स एफडी होना मतलब महीने का कितना पैसा आता होगा। गेस करिए उनका मंथली ब्याज से कितना पैसा आता होगा। थोड़ा सा आप लोग तो मुझसे ज़्यादा अवेयर लोग हैं, एक कैलकुलेशन करिए, सर्च करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कोई आदमी जिसके बैंक में एफडीआर में 12 करोड़ रुपए रखे हैं, उसको हर महीने कितना आता होगा पैसा। तो दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है छुपाने के लिए, वो था ब्रांड। तीसरी चीज़, ये थोड़ा अजीब लगेगी क्योंकि ये ना हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है स्कूल्स में कि इसको कभी छुपाना नहीं चाहिए, वो है स्टेटस। आपकी औकात कितनी है। बचपन में ताऊजी बोला करते थे, लड़के वाले देखने आ रहे हैं लड़की को तो पड़ोस से सोफ़ा ले आओ, कुर्सी ले आओ, ताकि वो लड़की पसंद कर लें, आपके घर का स्टेटस अच्छा हो और फिर अच्छे घर में जाएगी लड़की। इस टाइप की लोग बातें किया करते थे हमेशा स्टेटस को लेकर के। मुझे याद है बचपन से ही जब भी कोई कार लेने की बात चलती थी तो लोग गाड़ियाँ स्टेटस के हिसाब से लेते थे, लेकिन ये डॉक्टर साहब उन्होंने कभी भी कोई कार स्टेटस के लिए नहीं ली। उनकी एक फेवरेट कार थी मारुति, और उसमें भी उनको थोड़ा लग्जरी देते थे अपने आप को। मारुति स्विफ्ट डिज़ायर उनको मॉडल पसंद था, और जब भी वो एक गाड़ी खरीदते थे तो उसको काफ़ी समय तक यूज़ करते थे। उसके बाद वो पुरानी हो गई,
4-5 साल 10 साल बाद फिर नई ली, लेकिन सेम मॉडल मारुति स्विफ्ट डिज़ायर। आज उनका स्टेटस ऐसा है कि वो आराम से एक टोयोटा की कार अफोर्ड कर सकते हैं, फॉर्च्यूनर है या कोई और XYZ कार है, और उससे अपना एक रुतबा कायम कर सकते हैं। मुझे याद है लखीमपुर में एक भाई साहब रहते हैं, वो जब गाड़ी लेते हैं तो बोलते हैं मैं गाड़ी स्टेटस के लिए लेता हूँ। और वो एक नहीं, कई लोग ये बोलते हैं, कई लोग ये बात बोलते हैं कि गाड़ी मतलब तुम्हारा स्टेटस। बल्कि एक भाई साहब तो मुझे बोलते हैं कि मैं कभी भी टाटा नैनो जब आई थी तो बोलते हैं मैं कभी भी टाटा नैनो नहीं लेता, क्योंकि वो गरीब आदमी की कार है। तो उस चक्कर में बेचारी नैनो पिट गई। तो ज़्यादातर लोग अपने जो खर्चे करते हैं वो बड़े बड़े खर्चे, जैसे गाड़ी में या घर में या शादियाँ या बच्चों को किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना है, ये सब के सब स्टेटस के लिए करते हैं। और स्टेटस रियलिटी नहीं है, स्टेटस एक तरह का इल्यूजन है, झूठ है। क्योंकि हो सकता है एक आदमी ने मर्सिडीज़ खड़ी कर रखी हो अपने घर के सामने, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल है, इतनी दुखदाई है कि आप उसकी तरफ बनना ही नहीं चाहते, उसको पसंद ही नहीं करते। भाई आप स्टेटस का मतलब क्या कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, लेकिन लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो तीसरी चीज़ उन्होंने बताई थी जो मुझे छुपाना चाहिए, वो है स्टेटस। ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल थी शुरू में, क्योंकि मुझे भी ये था कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, किसी तरह से भी रिस्पेक्ट करें। तो फर्स्ट हमारी हस्बैंड वाइफ की बहुत जो बहस हुई थी एक बार, फ़्लैट को लेकर हुई थी। मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे फ़्लैट ख़रीदना है, और मैंने कहा नहीं, फ़्लैट हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारा अभी औकात नहीं है। बोलती क्यों नहीं औकात है, हम लोग लोन ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर हम कोई चीज़ लोन में ले रहे हैं तो हमारा स्टेटस नहीं है। बल्कि मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। नोएडा में एक कोई नया बिल्डर था, वो लॉन्च कर रहा था। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि जो चीज़ मेरी औकात है उसके अंदर ही कोई सामान खरीदूँगा, और उसमें भी अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ तो मैं उसको दिखाऊँगा नहीं। तो वो मैं पिछले 15 साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ, वो सर को देख करके। तो ये, और उसने मुझे हेल्प किया है। अभी मेरे पास उतने पैसे तो नहीं इकट्ठे हुए जितना उनके पास हुए, लेकिन फिर भी मैंने अपना फर्स्ट 1 करोड़ उन्हीं की मदद से सीख करके इकट्ठा किया है। चौथी चीज़ बड़ी मुश्किल है छुपाना, लेकिन उसको भी छुपाना पड़ेगा आपको। उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा आदमी बनना है तो अपने इंटेंशंस छुपाने पड़ेंगे। इंटेंशंस मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, इसको छुपाना चाहिए। मैंने कहा ये मैं समझा नहीं, अगर आप किसी को अपना गोल नहीं बताते हैं तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, लोग आपको हेल्प कैसे करेंगे, सपोर्ट कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा मान लो तुम कोई कंपनी चला रहे हो और उसमें तुम्हें कुछ टीम को मैनेज करना है, तो उनसे तो अपने गोल को शेयर करो। लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तुम हेल्दी बनना चाहते हो, अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, या तुम कोई एग्ज़ाम दे करके कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो, तो ये सारे के सारे गोल्स या इंटेंशंस अगर तुम इसको बता देते हो तो उसके पूरे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं समझा नहीं। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, उसमें डेरेक सेवर नाम का एक आदमी है, उसने 3 मिनट के अंदर दिखाया है कि किस तरह से एक क्लास में 2 ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया, बच्चों को, और दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर दिया। एक ग्रुप को बोला गया कि जो कुछ भी इस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है इसके बारे में तुम लोगों को बता सकते हो, बात कर सकते हो, और दूसरे ग्रुप को बोला गया था बिल्कुल नहीं बात कर सकते, तुम छुपा छुपा के करना है। तो जिन बच्चों ने वो बता करके अपना क्लास करने की कोशिश की, 50% लोगों ने उसको बीच में छोड़ दिया, कंपल्सरी नहीं था करना। प्लस क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको लगा कि ये आसान है। जब आप किसी चीज़ को बता देते हैं किसी को ना, तो एक फीलिंग आती है कि यस मैं उस गोल के बराबर हूँ। जैसे नहीं घरों में होता है, क्या कर रहे हो बेटा? IAS की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो रिस्पेक्ट आपको बाद में मिलना चाहिए, नीट क्लियर करने के बाद, IAS बनने के बाद, वो पहले मिल जाती है। तो जो वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और वहीं पर जो बाकी क्लास, जो आधी क्लास को दिखाया गया था, क्वेश्चन पेपर दिया गया था और बोला गया था आप किसी से इसके बारे में बात नहीं करोगे, 75% लोगों ने उसको कंप्लीट किया, और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये मुश्किल है। तो जब आप किसी चीज़ को, अपने इंटेंशंस को दूसरों को बता देते हो, आपको अमीर बनना है, आपको ताकतवर बनना है, आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है, जब आप इसको बोल देते हो ना, तो उसके अंदर का मोटिवेशन कम हो जाता है। अगर आपको कुछ बोलना ही है तो एक्टिविटी बोलो कि मैं आज इतने पेजेस पढ़ूंगा, या
इस महीने मैं इतने सेल्स करूँगा, इतने कस्टमर्स को कॉल करूँगा, जिसके ज़रिए आप अपने काम को ट्रैक कर सको। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने मुझे बोली कि तुम्हें छुपानी पड़ेगी अगर तुम्हें अपना पहला 1 करोड़ बचाना है। देखिए, हम सब कमाते बहुत हैं लेकिन बचा नहीं पाते। आज ही एक हमारे फ्रेंड ने फ़ोन किया कि सर, मेरे किसी जान पहचान के भाई साहब हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर मार्केट लिंक्ड SIP या UIP पता नहीं क्या है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 1 लाख रुपए पर ईयर का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है और 5 साल तक मिनिमम तुम्हें करना है, और वो मार्केट लिंक्ड है, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब ये डिसीजंस कोई और नहीं ले सकता। मार्केट लिंक कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखना होता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है और कितने समय तक आप रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने उनको यही सलाह दिया, अगर 1 लाख रुपए पर ईयर आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन अगर ये बड़ा अमाउंट है जिसके लिए आपको किसी को फ़ोन करके पूछना पड़ रहा है तो अभी मत करो। सबसे पहले अपने पैसे को छुपाना सीखो, FD करना सीखो। मैंने उनसे पूछा, FD में कितने पैसे? तो मुश्किल से 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, और यहाँ पर वो SIP में लगा रहे हैं 5 लाख रुपए। तो अगर ये एक छोटी सी चीज़ आप सीख लें, अपने पैसे को छुपाना, अपने स्टेटस को छुपाना, अपने ब्रांड्स को छुपाना और अपने इंटेंशंस को छुपाना, तो आप देखेंगे कुछ ही सालों में जो भी आप कमा रहे हैं उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इकट्ठा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ आपको कुछ और करना है, क्योंकि पैसे बचाना एक चीज़ है लेकिन पैसे कमाना अलग चीज़ है। शुरुआत के फेज़ में जब आपके पास अभी सेविंग्स बहुत नहीं है, अगर आपको कुछ चीज़ दिखानी है तो आप अपनी ह्यूमिलिटी दिखाओ। अगर किसी इंसान को देखते हैं आप कि यार वो आदमी बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उससे सीख सकता हूँ, तो उसके सामने हम्बल रहिए, ज़्यादा बोलिए मत। अगर बात ही करनी है तो सवाल पूछिए और उसको सुनिए, डिसिप्लिन दिखाइए। अगर किसी को कमिट करते हैं आप टाइम से जाने का, तो उस टाइम पर पहुँच जाइए। और फाइनली अगर आपको किसी को कुछ दिखाना ही है ना, तो अपनी मेहनत दिखाइए। जितना सामने वाला आदमी आपसे उम्मीद करता है उससे ज़्यादा मेहनत करिए, चाहे अपने जॉब पे, चाहे अपनी रिलेशनशिप में। अगर आपकी वाइफ आपसे उम्मीद करती है कि आप उसको प्यार से ट्रीट करेंगे, तो उसको एक्स्ट्रा प्यार दीजिए, उसके लिए किचन में हेल्प करिए। हमेशा अपनी मेहनत को, अपनी ह्यूमिलिटी को और अपने डिसिप्लिन को दिखाइए। और बाकी चारों चीज़ अगर आप छुपाना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे उनके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका स्टेटस बढ़ेगा। ब्रांड जब आप लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे सस्ते ब्रांड यूज़ करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत फिनिकी नहीं है, बहुत इमोशनल नहीं है। फिर अपने टाइम को आप खर्च कर सकते हैं स्टडी करने में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझने में, कोर्सेज़ करने में। ये भी मुझे कहना था कि अगर आपको किसी से कुछ शेयर करना ही है तो आपको अपनी लर्निंग शेयर करनी चाहिए। dkbrains.com मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं जो कुछ सीख रहा हूँ मुझे आपके साथ शेयर करना था। और आज देखते देखते हज़ारों लोग हमारे स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल फ्रीडम के कोर्सेज़ कर रहे हैं और फ्री भी हो रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और जो भी मैंने आज की वीडियो में बात की, अपने पैसे को, अपने स्टेटस को, अपने इंटेंशंस को और अपने ब्रांड्स को छुपाने की, उससे आप कितना अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते हैं, प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, आज इतना ही।